बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 9 मैथ है, यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स का है और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा तो उसके लिए आप इसी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वाले वीडियो आप देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाएँ और आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ़ ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये क्या दिया गया है? एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये कहता है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट, इनके अंदर जो एलिमेंट है वो फाइंड करके दें। पहला क्वेश्चन में मांगा गया है A1 2, दूसरे में A2 3, तीसरे में A3 2। तो आपने बोर नहीं होना, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, एक मैट्रिक्स के अंदर जो हिंट से दिए गए होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये एलिमेंट के हम किस तरह नाम देते हैं। तो ये जो 3 है ये पहला रो और पहली कॉलम में है, तो पहला रो और पहली कॉलम में इसे हम कहेंगे A11। क्या कहेंगे? A11 मतलब पहली रो है और पहला कॉलम है और पहले एलिमेंट को हम कहेंगे A11। अब इसके अलावा ये पहला रो तो है, ये टोटल पहला रो है, ये आपको मैं बताता चलूँ। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है और ये रो 4 है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। आपके पास ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये जो है आपके पास कॉलम है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। मतलब ये है कि इसके अंदर जो रो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 3 हैं, सॉरी 4 हैं। जो रो हैं वो हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और इसके अंदर जो कॉलम है वो हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। दोस्तों आपको मैं एक जनरल फार्मूला दे देता हूँ। जिस तरह हमने m/n के थ्रू किया था कि m हमारे पास रो है, रो, और ये जो n है ये हमारे पास क्या है? कॉलम है। ठीक हो गया? m हमारे पास रो है और n हमारे पास क्या है? कॉलम है। तो इसका जनरल जो फार्मूला है AMN, मतलब m पहले हमारे पास रो आएगी फिर हमारे पास कॉलम आएगा। तो ये पहले हमारे पास रो और पहला कॉलम, ये A1 पहली रो है और दूसरा कॉलम है। ये जो कॉलम 2 है ना और रो 1 है। इसके अलावा ये जो 4 है ये क्या है? कौन सा एलिमेंट है? ये हमारे पास पहली रो में पड़ा है, ये पहली रो में पड़ा है और कॉलम कितना है? 3 है। तो A1 3। ठीक हो गया? बहुत ही आसान है। हमारे पास पहला मांगा गया है कि A1 2 कौन सा है। तो A1 2 ये वाला है, तो A1 2 हमारे पास 2 आता है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। A1 2 हमारे पास एलिमेंट 2 है। तो अब आते हैं दूसरी रो की तरफ। ये रो नंबर 2 है, तो पहले हमारे पास रो आएगी A2 और कॉलम कौन सा है? पहला है, A21 आ जाएगा। फिर हमारे पास कौन सी रो है? दूसरी रो है, तो दूसरी रो आ जाएगी और कॉलम भी दूसरा है, तो ये आ जाएगा A22। अब इधर आते हैं तो ये हमारे पास दूसरी रो है और कॉलम इसका कौन सा है? तीसरा है, तो A23। इधर हमारे पास A23 मांगा गया है कि आपके पास A23 कौन सा एलिमेंट आता है। तो A23 हमारे पास 0 आता है, तो इधर A23 हमारे पास एलिमेंट 0 आ गया है। ठीक हो गया? इसी तरह ये तीसरी रो है, तो A3 कॉलम हमारे पास पहला है, तो A3 1 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास तीसरी रो है A3 और कॉलम हमारे पास 2 है, तो A3 2 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये भी है, आप बिल्कुल इसी फार्मूले से कि ये हमारे पास रो और ये कॉलम, तो रो तीसरा, कॉलम भी तीसरा। तो इधर हमारे पास जो तीसरा सवाल पूछा गया है कि A32 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है। तो A32 हमारे पास 1 आता है, तो ये एलिमेंट 1 है। तो आपके पास इसका आंसर भी आ गया है। इसी तरह
ये हमारे पास रो नंबर 4 है तो A4 और जो कॉलम है वो पहला है तो A4 1 आ गया है। इसी तरह ये रो 4 है और कॉलम नंबर 2 है तो A4 2 आ जाएगा। इसी तरह ये A4 और कॉलम नंबर 3 है तो A4 3 आ जाएगा। इधर आप देखें चौथा सवाल में पूछा गया है कि आपके पास A4 3 पर कौन सा एलिमेंट है, तो A4 3 पर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। A1 3, A1 1 का मतलब पहली रो में तीसरा कॉलम, पहली रो में तीसरा कॉलम, तो A हमारे पास -4 है तो इधर हमारे पास -4 आ जाएगा। A3 3 के तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, तीसरी रो और तीसरा कॉलम ये हमारे पास 5 आ गया है तो ये हमारे पास एलिमेंट 5 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक हो गया। ये ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 5 1 3। बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 2 5 4 और 3। इसके अलावा ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 1 जमा 1। अब यहाँ पे इसे लिख लेते हैं कि सी एलिमेंट, इसे हम सॉल्व भी कर देते हैं। 1 जमा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 जमा 2 5 और ये 4 और 2 जमा 1 3। ठीक हो गया है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आ गया। इसी तरह हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है वो हमारे पास इक्वल है 2 4 जमा 1 5 और ये 1 और ये हमारे पास 3 आ गया है। अब आपने यहाँ पे देखने हैं कि आपके पास कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये जो ए है, ए में हमारे पास कितने हैं, ए में हमारे पास 2 5 1 3। तो आपने ये एलिमेंट देखने हैं दूसरे मैट्रिक्स में। तो ये जो डी है इसमें 2 5, इधर भी 2 5 1 और 3, इधर भी 1 और 3। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि ए बराबर है डी के। ठीक हो गया, ए बराबर है डी के। इसी तरह आपने बी वाले देख लेने हैं कि बी हमारे पास कौन से के बराबर है। बी हमारे पास 2 5 4 3, तो इस सी में भी 2 5 4 3, तो बी बराबर है सी के। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि आपके पास इसने कहा कि आपने कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो ए मैट्रिक्स वो डी के बराबर है और बी मैट्रिक्स वो सी के बराबर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है कि लेट ए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो 2 -3 u एंड 0। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास है v -3 5 और w। इसमें हमारे पास कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर, क्या वैल्यूज होंगी u v और w की a एंड b इक्वल, कि अगर a और b क्या हो इक्वल हो। इक्वल को तो मैंने अभी बता दिया है कि इक्वल तब होगा जब उसके एलिमेंट के क्या होंगे बराबर होंगे, ऑर्डर के थ्रू बराबर हों। ठीक है। तो ये हमारे पास जो 2 है ये a11 है, ठीक है, और इधर v a11 है। तो ये क्या होगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह ये -3 है, ये भी -3 है, तो ये बराबर हो गया। u ये हमारे पास a21 है और ये भी हमारे पास a21 है, तो ये u की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। और इस तरह ये a22 है और इस तरह w भी a22 है, मतलब दूसरी रो और दूसरी कॉलम, इधर भी दूसरी रो और दूसरी कॉलम। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। कि ये कहता है कि a और b अगर इक्वल हो तो इनके वैल्यू क्या आएगी, तो v इसके बराबर हो जाएगा,
u इसके बराबर हो जाएगा और w इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट जो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहते हैं वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में से या आपके दोस्तों में से कोई भी 9th की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। आप किस तरह उनके साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन आए तो आपने शेयर पे क्लिक कर देना है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आपके पास व्हाट्सएप भी होगा, तो आप उनके साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लिक करें, उनका नंबर सर्च करें और उनके साथ क्या कर लें, शेयर कर लें। बहुत ही ईजी मेथड है। तो इस तरह उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी छोटा सा पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।